हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत हॉट है। हॉट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गर्मी चल रही है और डे बाय डे आप सुन रहे हो कि दिल्ली, बिहार और कहां कहां जाने जाने आग लग रही है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, हमारे जान माल का नुकसान हो रहा है और हम और आप शायद हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सोचना आपका है, मेरा नहीं। आज मैं आपकी सोच बदलने आया हूं कि हम अगेंस्ट फायर कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट फायर कैसे फाइटिंग कर सकते हैं, आप अपने घर की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो। मेरा नाम अनिल सैनी है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, काम आएगा। और हाँ, एक और चीज है, मैं आपको बताता हूं कि मैं आज आपको केवल रेजिडेंशियल के बारे में बताऊंगा कि हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में मिनिमम क्या आइटम होगा जिससे हमारी आग के अगेंस्ट में हम फाइट कर सकते हैं और हमारी जान माल का नुकसान कम से कम होगा, या मैं कहूंगा कि न के बराबर होगा। एक और सॉल्यूशन है साथ साथ। सॉल्यूशन ये है कि अगर सपोज करो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। एक ऐप है AMC MEP 24/7। आप प्ले स्टोर में जाइए या आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी मिलने वाली है। काम इतना सा करना है, ऐप डाउनलोड करके आप ऐप के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हमारे से वीडियो कॉल कर सकते हो, या आप हमें फोन पे जानकारी देना चाहते हो तो फोन पे जानकारी दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं कि अगर हम रेजिडेंशियल फ्लैट में रह रहे हैं, यानी कि हमारे बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, छोटे मोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, 4 मंजिल 6 मंजिल की बिल्डिंग है, तो हम वहां पे क्या मिनिमम इक्विपमेंट लगाएं ताकि हम फायर से हमारा नुकसान कम से कम हो या न के बराबर हो। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि ये एक मेरी कोई बिल्डिंग है और इसमें 1 2 3 4, सपोज करो मैं 5 ले लेता हूं। ये मैं यहाँ बेसमेंट भी लगा रहा हूं। मैं बेसमेंट भी इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आजकल क्या करते हैं, पार्किंग की वजह से लोग बेसमेंट भी बना देते हैं। तो बेसमेंट में भी हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बेसमेंट हुआ, सपोज करो ये आपका स्टील्ड हुआ, मैं सारी लिख देता हूँ। और ये आपका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट, सपोज करो ये सेकंड, थर्ड, ठीक है। और हो सकता है आपका फिर मैं कहता हूं कि फोर्थ भी हो, फोर्थ फ्लोर भी हो, और ये फिर आपका आया टेरेस। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो हम इस बिल्डिंग में मिनिमम क्या इक्विपमेंट लगाएं ताकि इन केस ऑफ फायर हम कैसे सेफ हो सकें। देखिए सबसे पहले, अगर दोस्तों आपका बेसमेंट है तो आप NBC, नो डाउट, अगर मैं NBC की बात करूं, NBC लेटेस्ट भी बात कर लेता हूं, अगर मैं 2026 की भी बात कर लेता हूं, तो भी एक नया रूल आया है। आपको अगर बेसमेंट है आपके पास में, आपने वहां पे स्टोरेज या कार पार्किंग यूज करी है, तो आपको वहां पे स्प्रिंकलर देना होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम देना होगा। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे देना होगा या कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये मेरा इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है स्प्रिंकलर डिजाइन का, वहां पे आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। दूसरा आता है स्टील्ड फ्लोर। अगर सपोज करो आपका स्टील्ड फ्लोर है और आपने वहां पे पार्किंग बनाई है, सपोज करो हो सकता है आपके वहां पे कार पार्किंग हो। ठीक है दोस्तों, ये कार पार्किंग है, तो कार पार्किंग में भी आपको स्प्रिंकलर सिस्टम देना होगा। अगर आप स्टील फ्लोर को एज ए कार पार्किंग यूज कर रहे हो तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम देना होगा। अब आते हैं हम ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर। तो ऊपर फ्लोर्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको समझना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अगर सपोज करो आपकी बिल्डिंग में फायर हुई है, तो फायर को डिटेक्ट करना और उसका फिर अलार्म बजना, यानी कि जिन जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि यार आग लगी है, और आग लगने के बाद उनको सबसे पहले क्या काम करना है। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो आग से डर जाते हैं तो कम से कम वो बाहर निकल सके, एक वो लोग होते हैं आग लगने के बाद में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और छोटा मोटा जो भी सामान उनके हाथ लगता है उससे वो फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके हर एक फ्लोर के ऊपर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। और डिटेक्शन क्या होता है, एक सपोज करो मैं छोटा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, अगर मेरा ये कोई एक फ्लोर है सपोज करो, और मैं मानता हूँ यहाँ पे 4 फ्लोर आपके बेडरूम है, और ये एक आपका सपोज करो छोटा सा कहते हैं कि स्टेयर केस है कोई यहाँ पे, तो आप क्या करोगे 1 2 3,
ये 4 डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर यहाँ लगा देंगे। अगर आपका किचन है तो वहां पे हीट डिटेक्टर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप किचन में स्मोक लगा देंगे तो अक्सर वहां पे अलार्म बजता रहेगा। तो होता क्या है, इसका एक पैनल होता है यहाँ पे, एक एमसीपी और एक हूटर। ठीक है, मैं आपको जल्दी इसलिए बना रहा हूं, समझाने की कोशिश करूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारी फायर होती है, यहाँ पे अगर सपोज करो हमारी आग लग जाती है, मैं मान के चलता हूँ कि सपोज करो मेरी यहाँ पे फायर हो गई, ये वाली मेरी फायर हो गई, तो क्या होगा कि जब फायर होगी तो स्मोक आएगा, स्मोक डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में पैनल को सिग्नल देगा, पैनल हूटर बजा देगा आपका। ठीक है जी, हूटर बजेगा पूरी बिल्डिंग में, तो सारे लोग सेफ हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। एमसीपी किस लिए लगाते हैं? एमसीपी हम इसलिए लगाते हैं कि अगर सपोज करो फायर हुई है और वो छोटी सी फायर है, तो आप एमसीपी का एक बटन होता है उसमें, जैसे उसको प्रेस करोगे तो भी हूटर बज जाएगा, तो भी लोग बाहर निकल जाएंगे, या आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि यार बिल्डिंग में आग लगी है। तो ये डिटेक्शन सिस्टम होता है, ये पूरी बिल्डिंग में डिटेक्शन तो मस्ट है। देखिए, फाइटिंग हमारा सेकंड स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप हमारा आता है डिटेक्शन, यानी कि हमें पता लग जाए कि यार बिल्डिंग में आग लगी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोते सोते, जैसे मालवीय नगर की घटना का अगर मैं जिक्र करूं, तो मालवीय नगर में अगर सपोज करो डिटेक्शन सिस्टम होता तो शायद इतनी इंजरी नहीं होती, इतने लोगों की जान नहीं जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे ना तो डिटेक्शन था, ना वहां पे कोई फाइटिंग थी, इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स भी नहीं थे। तो ये डिटेक्शन सिस्टम इसलिए जरूरी है। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों, वापस हम बिल्डिंग पे आ जाते हैं, तो ये तो डिटेक्शन सिस्टम हुआ। अब छोटा मोटा हम एक और काम कर सकते हैं कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हो। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा सकते हो। सपोज करो ये आपकी बिल्डिंग्स है, ये मैंने बिल्डिंग बनाई, और ये आपकी सपोज करो स्टेयरकेस और शाफ्ट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये फ्लोर्स हैं आपके। ठीक है, तो आप हर एक फ्लोर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर रखिए। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितने तरह के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में 2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर रखिए। एक तो रखिए आप एबीसी टाइप, एबीसी टाइप, कैपेसिटी आप 4 केजी और 6 केजी कोई भी ले सकते हो जो आपको सूट करती हो। और दूसरा आप रखिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, CO2 स्पेशली इलेक्ट्रिकल आग के लिए यूज हम करते हैं। अगर आपके डीबी में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई है, तो अगर वहां पे आग लग जाती है तो स्पेशली उसके लिए यूज करते हैं। और आप क्योंकि रेजिडेंशियल में है, बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप केवल एबीसी भी रख सकते हो। ठीक है, आप केवल और केवल एबीसी भी रखेंगे, अगर एबीसी, तो ये भी तीनों आग के ऊपर यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल आग के ऊपर एबीसी भी यूज हो सकता है, डोंट वरी। ठीक है, तो आप क्या होगा, अगर आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर होगा, और फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाएंगे, कैसे ऑपरेट होंगे, ये भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है बहुत सारे, उसमें मैंने डेमो देता रहता हूं, तो वो डेमो जाके आप देख सकते हो कि मैं एबीसी या CO2 कैसे यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम वापस अपनी मेन बिल्डिंग के ऊपर। ये रहा मेरा मेन बिल्डिंग। अब आप चाहते हो कि डिटेक्शन हो गया, और सपोज करो फायर एक्सटिंग्विशर भी आपके पास में है, बट आग थोड़ी बढ़ गई, जब तक आप एक्टिव हुए आग बढ़ गई, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर से फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपके पास में फायर हाइडेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये मेरा हर एक फ्लोर है सपोज करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, HD, एक HD, यानी कि इसको हम बोलते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम। हर एक फ्लोर के ऊपर एक लैंडिंग वाल लग जाता है, 2 RRL लग जाती है, होजली ड्रम लग जाता है, और ब्रांच पाइप होता है, फायरमैन एक्स भी होता है, एक उसका होता है बॉक्स। ठीक है दोस्तों, एक उसका होता है बॉक्स, ये टाइप का आप देखेंगे बॉक्स होता है, और इस बॉक्स के अंदर वो 2 RRL रहती है हमारी, और ये ब्रांच पाइप रहता है इस तरह का। ठीक है, और एक फायरमैन एक्स रहती है मेरी। तो फायरमैन एक्स क्यों होती है कि अगर हो सकता है आग लगी है तो कोई गेट लॉक है, उस गेट को तोड़ने के लिए हम फायरमैन एक्स यूज करते हैं। RRL इसलिए यूज करते हैं कि लैंडिंग वाल में एक तरफ मेल पार्ट और एक तरफ उसमें फीमेल होता है, तो लैंडिंग वाल में एक जो फीमेल पार्ट होता है उसमें जाता है, उसके बाद वाल खोलते हैं, और दूसरी तरफ ब्रांच पाइप लगता है, उससे हमारा थ्रो बन जाता है। आप डेमो देख सकते हैं जाके, ज्यादा समझ आएगा। तो आपके पास में हर एक फ्लोर के ऊपर सपोज करो हाइडेंट सिस्टम लगा था, तो वहां से आप फाइट कर सकते हो। हाइडेंट सिस्टम क्या होता है इसको समझ लो। अगर ये आपका टेरेस है, और टेरेस पे मैंने सपोज करो एक 5 लीटर का मैंने टैंक लगा दिया, और इसमें मैंने एक पंप लगा दिया। ठीक है, वाइस टेनर बटरफ्लाई, वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा,
क्योंकि पंप रूम का डिटेल में अगर बताने जाऊंगा आपको तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि हम छोटे घरों में भी कैसे फाइट कर सकते हैं। एक पंप मैंने लगा दिया, इस पंप से मेरा एक पूरा नीचे तक यहाँ तक पाइप आ जाता है, हम इसको राइजर बोलते हैं। इसी राइजर से आप यहाँ का स्प्रिंकलर कनेक्ट कर सकते हो, ये स्प्रिंकलर कनेक्ट कर सकते हो, और एक एक फ्लोर के ऊपर आप एक एक हाइडेंट दे दो। तो अगर सपोज करो आपकी आग इतनी बड़ी है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर से फाइट नहीं कर पाए हो, तो आप क्या कर सकते हो, हाइडेंट ऑपरेट करके बड़ी आग को भी काबू में पा सकते हो। अब ये देखिए दोस्तों, अगर सपोज करो आपके घर में डिटेक्शन सिस्टम रहेगा तो डेफिनेटली कम से कम इंजरी होगी, लोग बाहर निकल जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आप फाइट नहीं कर पाए तो बिल्डिंग में आपके सामान का कुछ नुकसान हो जाए, बट उस नुकसान से भी अगर आप चाहते हो कि सेफ्टी हो, वो मेरा नुकसान भी ना हो, माल का भी मेरा बचा रहे, तो उस केस में आप क्या करो, आप हाइडेंट सिस्टम लगवा लो। और बेसमेंट में और स्टील में अगर आप पार्किंग या स्टोरेज यूज कर रहे हो तो वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा लो। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, कैसे ऑपरेट होता है ये भी मेरा चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर सपोज करो आग लगती है, आपने ये हाइडेंट खोला, जैसे आप ये हाइडेंट ओपन करोगे तो यहाँ से पानी आएगा और ये पानी का प्रेशर यहाँ से कम होगा, क्योंकि ये जो पंप है मेरा ऊपर जो टेरेस पंप लगा है ये ऑटोमेशन में होता है। जैसे ही पानी मैंने नीचे ओपन किया, कहीं पे भी प्रेशर ड्रॉप हुआ तो पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में ध्यान रखना है कि आपके टेरेस में जो टैंक लगा है 5K का, उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए। अब देखिए, आपने सपोज करो टैंक लगाया था, ऊपर हाइडेंट भी दिया है, सब कुछ ओके है, और फिर भी पता लगा कि कभी पानी नहीं था या कोई ऐसी चीज हो गई कि आपका पंप नहीं चला, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक 2 वे लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 वे लगाने का क्या फायदा है कि जैसे फायर टेंडर आपके पास आएगा तो आपकी बिल्डिंग में यहाँ पे अपना पाइप लगाएंगे वो फायर टेंडर, फायर ऑफिसर, और पूरी बिल्डिंग को आपका जो था पानी सप्लाई हो जाएगा। हर एक फ्लोर्स के ऊपर वो जाके इजी हाइडेंट फाइट कर सकते हैं। होता क्या है कि कुछ केस में हाइडेंट सिस्टम नहीं होता, राइजर नहीं होता, तो ऑफिसर्स को बाहर से ही फाइट करनी पड़ती है। अगर ये सिस्टम मेरा लगा होता और मेरा सिस्टम चल भी नहीं रहा होता, सपोज करो आपका सिस्टम किसी वजह से चला नहीं है और फायर टेंडर आ जाता है, तो फाइटिंग जो ऑफिसर होते हैं, फायर फाइटर, वो यहाँ से लाइन को चार्ज कर लेते हैं और हर एक फ्लोर के ऊपर उनको पानी मिल जाता है, इजी एक्सेस मिल जाता है और इजी वे में वो फाइट कर लेते हैं। दोस्तों, फायर फाइटिंग में बताने के लिए बहुत कुछ है, बट बेसिक चीज है जो आज मैंने आपको बतानी थी। फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले ध्यान रखिए, डिटेक्शन होना ही चाहिए। ये वायरलेस भी होते हैं, आप चाहो तो वायरलेस भी ले सकते हो। सेकंड नंबर पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है, अगर आप बियर कर सकते हो, आप सब लोग फ्लैट वाले, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सब लोग मिलके आप आपस में बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपका फ्लैट कम से कम मिनिमम दिल्ली में मैं कहता हूं, अगर किसी का 100 गज का 150 गज का फ्लैट भी है तो कोई 50 लाख से कम नहीं है। और अगर आप ये सिस्टम लगाओगे, सपोज करो, मैं कहता हूं ये सिस्टम ही सारा मैक्सिमम 3 लाख रुपए का होगा। अगर आपके 4-5 फ्लोर हैं तो मैं कहता हूं कि 1-1 लाख रुपए आप लोगों के हिस्से में आते हैं। तो आप लोग अपनी सोसाइटी में बात करिए, जहां जो आपका ओनर्स है, सपोज करो, वहां पे बात करिए। आप अगर किराए पे रह रहे हैं तो आप अपने ओनर से बात करिए कि ये सिस्टम लगवाइए, उनको जागरूक बनाइए, क्योंकि ये मेरा और आपका, कहते हैं ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं कहीं किराए पे भी रह रहा हूँ और वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं किराया देने से पहले कह सकता हूँ मकान मालिक को कि भैया यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाओ, मेरी जान को खतरा है। बट हम और आप क्या सोचते हैं कि यार मेरी बिल्डिंग में तो आग लगेगी नहीं, और हम ये सोचते सोचते सो जाते हैं, और सोते सोते किसी दिन, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हो, आग लग जाए, तो हम सोते ही रह जाते हैं। तो आज के बाद जाग जाओ, सोना नहीं है। और ये छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है रेजिडेंशियल के लिए। कमर्शियल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपको कि कमर्शियल बिल्डिंग को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। और रही बात एनओसी की, यार मुझे एक बात बताओ, आपको ये आदत पड़ी हुई है कि मैं हेलमेट तब लगाऊंगा जब पुलिस वाला खड़ा होगा सामने, मैं बत्ती जब क्रॉस नहीं करूंगा जब कोई पुलिस वाला, मतलब बत्ती जब क्रॉस करूंगा अगर कोई पुलिस वाला नहीं होगा। तो यार ये वाली हैबिट को आप कब बदलोगे, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कब बदलोगे, जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपका हमारा कोई बड़ा नुकसान हो, तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद जाग जाओ। और हाँ, ये वीडियो आप अपने मकान मालिक या अपने दोस्तों को, जिसको आप चाहते हो कि यार उसकी आग से जो था जान बची रहे, वो आग से कैसे फाइट करे, तो प्लीज उसको शेयर करो। और डेफिनेटली आपको लगता है मेरे से कोई सवाल करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, AMC MEP 24/7 ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, मेरे से सवाल करो, वीडियो कॉल पे बात करो, या आप चाहते हो मुझे केवल वीडियो कॉल नहीं करना चाहते तो मत करो, आप मेरे से फोन पे कंसल्टेंसी लो। मैं ये चाहता हूं कि आप और आपकी बिल्डिंग, आपके बच्चे सुरक्षित रहे। और बस इसी बात के लिए मुझे तकलीफ होती है कि हम लोग ये सब कुछ जानते हुए भी एक्शन नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। सबके पास में इंफॉर्मेशन है नो डाउट, बट नॉलेज कोई नहीं लेना चाहता, उस वजह से हमारा नुकसान बड़ा हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, हो सकता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लोगों को शेयर करो। थैंक यू।